अच्छा, असफिया आई हैं। हाँ असफिया जी बताइए। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए हेलो। असफिया जी। जी आप मेरी सुन पा आवाज रही आ हैं? रही? आ रही है हाँ मुझे। बताइए। अच्छा, आपने सती प्रथा के बारे में बोला था, तो मेरे एक फ्रेंड है, हाँ, वो बोला था कि मुगलों की वजह से सती प्रथा शुरू हुआ था भारत में। क्या ये सच है? आ, अब- अच्छा इस्लाम पे बात कर लेते हैं। वैसे ये सच नहीं है कि मुगलों के कारण हुआ था सती प्रथा पहले। देखो, यहाँ पर आप पहले भी आ चुकी हो और आप क्या करती हो कि हिंदुइज्म की बुराइयां ढूंढ के लाती हो और उन पे हमसे आंसर चाहती हो, लेकिन आप इस्लाम की जैसी बात आती है ना तो आप इस्लाम को डिफेंड करने लगते हो। देखो, आप अगर न्यूट्रल होती ना तो मैं आपको सारे जवाब दे देता, लेकिन आप इस्लाम के प्रति न्यूट्रल नहीं है ना, उनकी जो बुराइयां इस्लाम की उस पे डिफेंसिव हो जाती हो, तो ये गलत है। बिल्कुल गलत है, हम इस चीज को बहुत गलत मानते हैं। अच्छा। न्यूटन जी, अच्छा। मेरा नेटवर्क वीक है क्या? हेलो। बोलिए बोलिए। अच्छा, ठीक है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं पूछूंगी, ठीक है। तो मेरे एक क्वेश्चन है। क्या आप लोग ये मानते हो, अगर रिलीजन नहीं होता तो क्या ह्यूमैनिटी और एथिज्म दोनों मतलब जुड़े हुए हैं? अगर ह्यूमैनिटी मतलब रखना हो दिल में, तो क्या एथिस्ट बनना जरूरी है? ऐसा किसने कहा कि एथिस्ट बनना जरूरी है या आपको धार्मिक रहना जरूरी है? इंसान धार्मिक रहने में कोई बुराई नहीं है, पर चलो किसी में आस्था है वो एक अलग चीज है इंसान की, लेकिन आस्था के नाम पर फिर वो सोचना बंद कर देता है ना, उसकी जो तार्किकता है ना वो नष्ट हो जाती है, फिर वो तार्किक तौर पर सोच ही नहीं पाता है। वो सिर्फ धर्म के दायरे में रहकर ही सिर्फ सोचता है और धर्म के दायरे को ही सब कुछ मानने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर रिलीजन ना होता तो मतलब लोग अगर एथिस्ट बन जाता? अगर रिलीजन, मैंने देखा था एक लड़के ने मतलब बोला था कि अगर रिलीजन ना होता, सबके सब एथिस्ट होता, तो दुनिया पीसफुल हो जाती। तो क्या आप ये सोचते हैं, अगर रिलीजन ना होता, क्या मतलब लोग एथिस्ट बन जाते, लोग अपनी अपनी मर्जी से चलने लगते? तो अगर रिलीजन होता ही नहीं तो एथिस्ट बनने पर क्या लोग मतलब भटक नहीं जाएगा? अगर उनके पास कोई लीडरशिप कैसे ना लो तो भटकेगा? किधर भटक जाएगा? मतलब कहाँ चला जाएगा एथिज्म जो है, भटक के? मतलब एथिज्म जो है वो मतलब जब कोई एक रिलीजियस लोग अब एक दायरे के अंदर रहकर काम करता है। जब एथिज्म के तौर पर सोचा जाए, तो अगर वो जो मर्जी वही करने लगते हैं, मतलब उसको किसी भी से गलत नहीं लगता। तो ऐसा अगर ऐसा उस एथिज्म, किसने कह दिया है? ऐसा किसने कह दिया है? ये नहीं कहाँ मैंने मतलब मैंने एथिज्म को भी देखा है। धर्म मान रहे हो कि मतलब एथिज्म में ये करने लगते हैं वो करने लगते हैं, मतलब अच्छा बुरा गलत सही ये तो सभी जानते हैं ना, इसमें एथिज्म ये एथिस्ट होना ये किसने कह दिया कि भाई एथिस्ट हैं तो वो कुछ भी करने लग जाते हैं? नहीं ना, वही मैं कहाँ बोल से मतलब रही लॉजिक हूँ। है? अरे अब तो सुनिए, तो मेरी बात आप सुन ही नहीं रही हो, आप बीच में क्वेश्चन कर रही हो। नहीं, समस्या ये है ना अश्विया जी, बात एक्चुअली में ये है ना, एथिज्म और जो धर्म है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, आप अपना इस्लाम को ही ले लीजिए, दोनों में एक बुनियादी हम्म। फर्क है। बुनियादी फर्क हम्म। ये है कि आप जो है ना इस्लाम पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम्म। अगर देखें, एथिज्म में अगर मान लीजिए कोई बुरी बात है, पर आप उस पर क्वेश्चन करके आप उसका विरोध कर सकते हैं। पर अगर आप इस्लाम में कोई बुरी हम्म। बात है और अगर आप उसका विरोध करते हैं, तो ये कहा जाता है कि आप हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप हम्म। विरोध करते हैं, तो इसको ये कहा जाता है कि आप मेरे भगवान की बातों का विरोध कर रहे हैं या मेरे अल्लाह की बातों का विरोध कर रहे हैं। तो ये दोनों में बुनियादी फर्क है। धर्म जो होता है अपनी गलत बातों को भी ईश्वर या अल्लाह के आड़ में उसको सही साबित करने की कोशिश करता है। ये हम्म। धर्म करता है। और जो एथिज्म होता है, अगर वो गलत है तो भैया लोग कहेंगे गलत है, सही है तो लोग कहेंगे सही है। तो ये हम्म। बुनियादी फर्क है। और ये दूसरी असल बात चीज ये है ना, एथिज्म कोई धर्म नहीं है ना। एथिज्म
हुँ, एक विचारधारा है, लोग इस विचारधारा को मानते हैं और कुछ लोग स्वार्थी भी होते हैं। देखो, दुनिया के अंदर क्राइम्स होते हैं, जो लोग गलत करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो किस विचारधारा को मानते हैं। इंसान कोई भी गलत हो सकता है, क्रिमिनल माइंडेड कोई भी हो सकता है, एथिस्ट हो सकता है, इवन धार्मिक तो और ज्यादा होते हैं, लेकिन एथिज्म है वो एटलीस्ट मोरालिटी सिखाता हो। एथिज्म क्या है? एक विचारधारा है, वो ये ह्यूमैनिटी को समझते हैं कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो वहां पर ये चीज कम ही देखी जाती है, लेकिन ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कोई कोई एथिस्ट है तो वो गलत नहीं करेगा, कि वो क्रिमिनल माइंडेड नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि क्रिमिनल माइंडेड कोई एथिस्ट को कोई डिफेंड करने जाएगा कि भाई ये एथिस्ट था तो हम इसको इसलिए डिफेंड करते हैं। जब धार्मिक कोई व्यक्ति गलत भी कर देता है तो भी लोग उसको जस्टिफाई करते हैं, तो भी लोग उसको डिफेंड करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना आप कह रही हो, उसका मतलब कोई बेस नहीं है कि हुँ, एथिज्म हुँ। आ जाएगा तो लोग गलत करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि एथिस्ट लोग कुछ भी करेंगे, वो अच्छा बुरा नहीं जानते, या उनके अंदर मोरालिटी नहीं होती, या वो रिश्तों को नहीं पहचानते। मतलब एक सिंपल सी बात है, और एक बहुत कॉमन बात है, लोग ये शुरू कर देते हैं, जो धार्मिक लोगों का अक्सर जो कटाक्ष रहता है वो सिर्फ इतना ही रहता है कि अगर एथिस्ट बन जाएंगे तो लोग माँ बहन के रिश्ते भूल जाएंगे, वो तो आपस में भी इंटीमेट होने लग जाएंगे, माँ बहन बेटी उनके लिए तो क्या ही मैटर करता है। तो ये सबसे घटिया किस्म की मानसिकता का परिचय दिया जाता है धार्मिकों द्वारा, जबकि एथीस्ट लोग ज्यादा ऐसे देखे जाते हैं कि वो रिश्तों को और वो मोरालिटी को सबसे ऊपर रखते हैं उनके, वो मतलब इन चीजों को नहीं ब्रेक करते। जबकि धार्मिक लोगों में ऐसा देखा गया है कि कितने ऐसे धार्मिक लोग, इवन धर्मों में हमें ऐसी कितनी कहानियां मिलती हैं कि बाप ने बेटी के साथ संबंध बनाए, भाई बहन के संबंध। तो ये हमें धार्मिक किताबें सिखाती हैं, जबकि एथिज्म में वो इन चीजों को समझते हैं कि अपने आपसी में संबंध ये ना बने। तो ये सबसे ज्यादा उछाला जाता है कि एथिस्ट तो लोग बनते ही इसलिए हैं जिससे कि वो व्यभिचार कर सकें, मतलब वो अब कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकें। तो ऐसा ये बहुत ही बेहद बेसलेस बात है, और बस ये एक कटाक्ष होता है सिर्फ धार्मिक लोगों के पास, इसके अलावा कोई दूसरा कटाक्ष ही नहीं होता। हुँ। अच्छा, मैं वो नहीं पूछना चाहती थी, मैं ये बोलना चाहती थी कि अगर कोई मतलब शख्स अगर एथिस्ट बन जाए, अगर उसका कोई लीडरशिप ना ले, मतलब उनका कोई विचारधारा ना हो किसी अच्छे से इसको लेकर, क्या वो मतलब ज़िंदगी में मतलब भटक जाते हैं क्या मतलब बुरा काम करने के लिए? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं हो भटक सकता है? जाते, मतलब आपको हर जगह लीडरशिप चाहिए यार। मतलब ये कौन सी बात हुई कि लीडरशिप चाहिए हर कोई, मतलब आपको एक कोई प्रीचर चाहिए ही चाहिए, चाहे धार्मिक गुरु हो चाहे एथिस्ट गुरु हो। फिर एथिस्ट गुरु भी बन के कोई आपको ना बेवकूफ बनाएगा और कोई अंधविश्वासी कहानियों में फंसा देगा। मतलब अगर वो सोचे कि यार मुझे अपने फायदे उठाने और इनको भी मतलब हम किसी चीज की तरफ मोड़ के या पोलराइज करके इनको हम ऐसा करते हैं कि अपना फायदा ढूंढते हैं। तो मतलब आपको ये गुरु परंपरा को बरकरार क्यों रखना है कि मतलब एक सबसे ऊपर किसी को रखना ही है जो आपको प्रीच करेगा, जो आपको ज्ञान देगा और उसकी बातों को आप मानोगे। मतलब आप पढ़ सकते हो, खुद आप पढ़ सकते हो, खुद आपको पता होता है, आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा बुरा सब कुछ आज जानते हैं लोग। क्या आप नहीं जानते क्या अच्छा क्या बुरा? इसमें अगर आप हुँ, धार्मिक गुरु के पास नहीं भी गए होते, मैं किसी धार्मिक गुरु के पास नहीं गया, मैं नहीं मानता, तो क्या इससे इसका ये मानना हो गया कि भाई अगर मैं किसी गुरु के पास नहीं गया तो मैं अच्छा बुरा नहीं जानता हूँ? तो आपको हर हुँ, जगह हुँ। मतलब एक कोई अपने ऊपर खड़ा करना, एक लीडर खड़ा करना। हाँ, जो आपके हिस्ट्री में महापुरुष हुए हैं या जो कोई एथिस्ट है जो अच्छी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, जो बातें सही करता है, तो आप वहां से सीख ले सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यक्ति पूजा पे भरोसा करो, या मतलब किसी को आप पूजनीय बनाओ ही, मतलब जिसकी बातों पे ही आप बिलीव करो और वो कहे तब आप चीजों को मानो या ना मानो। तो ये बहुत ही गलत है ऐसा करना। अच्छा, मेरी और एक क्वेश्चन है, अगर दुनिया में अगर रिलीजन होता ही नहीं तो मतलब आप लोगों की नज़र में तो इस दुनिया मतलब ये दुनिया कैसा होता अगर रिलीजन एक भी नहीं होता तो? देखो ये है कि देखिए, हाँ, हाँ। हाँ न्यूटन जी, बोलिए बोलिए, इस पे आप अगर बोलिए। रिलीजन नहीं होता ना तो मैं इसमें 2 पॉइंट कह देता हूँ। रिलीजन अगर नहीं होता ना तो हुँ, हुँ। विचारधारा में डिफरेंसेस होते, पर ना एक कॉमन ग्राउंड होता। कॉमन ग्राउंड हमेशा ये होता कि जो लोग पीछे रह गए हैं, उनको हमको हुँ, आगे लाना है। और जो धर्म के द्वारा जो या जो कोई भी रिलीजन आप ले लीजिए, उसके द्वारा जो डिवाइड क्रिएट हुआ है हम लोगों के बीच में, वो डिवाइड हुँ, क्रिएट नहीं होता। हुँ, हुँ।
है ना? तो ये चीज़ हमेशा होती है कि अगर मान लीजिए इस दुनिया में धर्म नहीं होता, पहले भी धर्म नहीं थे। विचारधारा में ज़रूर हो सकता है कि लोगों का सोचने का तरीका अलग होता, है ना? जैसे हुँ, आज हम लेफ्ट और राइट में देखते हैं, सोचने का तरीका हुँ, ज़रूर अलग होता, पर एक कॉमन ग्राउंड हमेशा उसमें ये रहता कि जो लोग हैं, लोग जो है जैसे किसान हैं या स्टूडेंट्स हैं या बीमार व्यक्ति है, इनको हमेशा सुविधा मिलनी चाहिए। ये कॉमन ग्राउंड ज़रूर होता, हुँ, हुँ, ये चीज़ हुँ। है। अच्छा, यस और अजय। मेरा इस पे ये टेक है एसपीए जी, दरअसल देखो, जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन जैसे हुआ है, तो एक टाइम ऐसा था कि अ, हम जब किसी भाषा बोल नहीं पाते थे या हमारे पास कोई भाषा नहीं थी। जैसे लगभग 1 लाख साल पहले जब इंसानों ने बातचीत करना शुरू किया और जब ये हुँ, भाषाओं का अस्तित्व आया, तो दरअसल बात ये है कि एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पर इंसानों को धर्म की ज़रूरत थी और धर्म के फ़ायदे भी हुए हैं उस टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि इंसान इवॉल्व हो रहा था, और इंसान इवॉल्व हो रहा था उससे पहले कोई रूल्स नहीं थे, ना कोई धर्म थे, ना कोई धार्मिक या सामाजिक कोई मान्यता थी। और ये समाज है ना जो समाज या बनी है जिसको सोसाइटी कहते हैं, ये समाजीकरण हुआ है, इंसानों ने ये समाज को समझा है और कुछ रूल्स नियम बनाए हैं। उस टाइम उसके पहले नहीं थे, और उसके पहले ना इंसान इतना विकसित था, इतनी सोच भी डेवलप नहीं हुई थी, उनका दिमाग का विकास इतना नहीं हुआ था इंसानों के। जब इंसानों के दिमाग का विकास नहीं हुआ था और इतनी सारी हमारे पास स्टडीज, मतलब उस टाइम तो ऑब्वियसली हम लोग मतलब ये एजुकेशन जैसे सिस्टम शुरू भी नहीं हुए होंगे, उस टाइम हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, हमारे जो पूर्वज, और चीज़ों को सीख ही रहे हैं, और उस टाइम इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। तो उस टाइम एक धर्म बनाकर कुछ सामाजिक मान्यताएं बनाई गढ़ी गई, उनमें भले ही रूढ़ियां थी, लेकिन उस टाइम के लिए जो हमारे पूर्वज थे, जो इतने विकसित नहीं थे, उनके लिए ये बेनिफिशियल हुआ होगा। लेकिन आज इन धर्मों की कोई जरूरत नहीं है। फिर इंसान विकसित होता चला गया, और इंसान पढ़ाई लिखाई हुई, सभ्यताएं विकसित हुई, इतनी बड़ी सभ्यताएं और खोजें होती चली गई, और फिर बाद में इंसान इतना चालाक हो गया कि जब धर्म की जरूरत भी नहीं रही, फिर भी उस धर्म को इसलिए ढोता रहा क्योंकि उसमें एक पुरोहित वर्ग बन गया, और उस वर्ग ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने फायदों के लिए, इस इंसानों को ही आपस में डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ी त्रासदी ह्यूमन इवोल्यूशन की यही है, हम जो इंसान आज सब कुछ समझते हैं, लेकिन आज धर्मों की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास हर चीज को समझने की कैपेबिलिटी है। हम मोरालिटी हम अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हम इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। सामाजिक सोसाइटी के नियम जो होते हैं, उन नियमों का भी हम पालन करते हैं। हर कोई जानता है कि किसी के साथ किसी की मर्जी के खिलाफ किसी को परेशान नहीं करना, छेड़ना नहीं है। ये सारी चीजें हैं। ये देश डेमोक्रेटिक है, इनमें संविधान है, कानून है, हर चीज के लिए हर चीज है हमारे लिए। तो यहाँ पर मोरालिटी और ये सारी चीजें बातें की जाती है, दरअसल बेसलेस है ना। अब हमें धर्मों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब सिर्फ धर्म बांटने का काम करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब धर्म बिल्कुल ही इररेलेवेंट हैं। धर्म अपने आप को अब क्या कर रहे हैं, उस टाइम तो साइंस था नहीं, इतना इंसान विकसित नहीं हुआ था, तो इसलिए अब ये लोग धर्म को अ, एक एडवांस दिखाने के लिए उसमें साइंटिफिक चीजें घुसेड़ते हैं, उनको साइंटिफिक दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो पुरोहित वर्ग का धंधा, या जो पैरासाइट की तरह ये लोग समाज में जीते हैं, दूसरों के पैसों पे पलते हैं, क्योंकि जो फॉलोअर्स होते हैं इनके, वही उनको पैसा देते हैं और बड़ा चढ़ावा मोटी रकमें देते हैं, और ये मौलाना, पादरी और ये पुरोहित अपना पेट भरते हैं और अच्छी सुख भोगते हैं और ऐसो अय्यासी करते हैं। तो ये इसलिए इन धर्मों को आज खत्म नहीं होने देना चाहते, लेकिन हम जो देख रहे हैं तेजी से धर्मों का डिक्लाइन हो रहा है, और ये डिक्लाइन हो जाएगा, आज नहीं तो कल, आने वाले समय में जरूर इनका डिक्लाइन होगा। तो ये जो चीजें हैं ना, वो अब आप समझ लीजिए कि धर्मों की कभी जरूरत रही होगी, लेकिन आज धर्मों की कोई जरूरत नहीं है। हुँ, हुँ। अच्छा देखिए, एसपी सर जी कह रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर द मोस्ट एथिस्ट इन द वर्ल्ड, दे रैंक हाईएस्ट इन हैप्पीनेस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लोएस्ट इन क्राइम। देखो, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं एसपी सर हैं, कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो मोस्ट एथिस्ट कंट्री हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एथिस्ट लोग, और वो सबसे ऊपर है सब ये हैप्पीनेस इंडेक्स में। हुँ, हुँ। और वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट को देख लीजिए, क्राइम भी वहाँ सबसे कम होते हैं।
ये चीजें हैं बिल्कुल। एसपी सर बहुत शुक्रिया। अरशद शफीक भाई भी कह रहे हैं, एसपी बहन अपने धर्म के बारे में बात करो, दूसरे के धर्म के बारे में बात मत करो, प्लीज फाइंड फॉल्ट्स इन योर रिलीजन प्लीज। जी अरशद शफीक भाई बिल्कुल सही कहा, शुक्रिया भाई। तो बहन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल न्यूट्रलिटी पे बात होनी चाहिए। अब आपको कुछ और क्वेश्चन तो बताइए। मैं दूसरे धर्म के बारे में बोलना नहीं चाहती थी, ठीक है। मेरी मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स है, वो मुझे ताना मारते हैं, मतलब मुगल, मतलब वो मुझे मतलब औरंगजेब के औलाद बोलते हैं, ठीक है। मुझे बुरा लगता है वो सब सुनकर। वो मुझे बोलते हैं कि मतलब हमारे धर्म में जो सती प्रथा है ना, मतलब तुम लोगों की वजह से आता है, मतलब बुरा लगता है मुझे। इसलिए मैं पूछा आपसे। अब देखो, ये तो है कि समाज में एक दूसरे को ताना कसी होती है और एक दूसरे को ताना मारते हैं। तो ऐसे लोगों से मत करो बात, ऐसे लोगों से मत हाँ, भिड़ो बात ना जो करें ताना आप। मारते देखिए, अब हैं। लोग परेशान करते ही हैं ना। वो तो ये तो उनका काम ही है कि आपको टारगेट करे और बुरा भला कहें। इसको आप अवॉइड करें। आपको पता है आप बातें बढ़ा के कुछ मिलना नहीं है, तो वहां से आप निकल जाए, नहीं, मुझे है ना। उसके लिए पर अगर बुरा आप नहीं लगता। अच्छा, मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ, ये मैं मानती हूँ, पाकिस्तान में भी मुस्लिम मेजोरिटी है, उधर भी मतलब बाकी जो नॉन मुस्लिम उनके साथ मतलब वो शोषण होता है। मैं मानती हूँ हर जहाँ पर मेजोरिटी होते है उधर माइनॉरिटी के साथ वो सब होता ही है। मतलब ये हम लोगों की मानसिकता ही ऐसा है। जब मतलब समाज में ही देख लीजिए, अगर किसी की सोच उस समाज से थोड़ा अलग है ना, तो समाज के लोग उसको शोषण करने लगता है। स्कूल में देख लीजिए, अगर सभी पतला पतला लड़का लड़की हो, अगर एक भी मोटा लड़का लड़की चले जाए तो उसको इंसल्ट करने लगता है। अगर सभी मोटा लड़का लड़की हो, अगर एक पतली लड़की जाए ना, लड़का लड़की जाए, तो उसको इंसल्ट करने लगते हैं। तो एक ये लोगों की मतलब मानसिकता है। तो मुझे दुख इस बात की होते है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, फिर भी उसके बावजूद भी लोग मतलब एक धर्म को टारगेट करता है। मतलब इसलिए मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं क्वेश्चन करती हूँ। तो मेरा ये कोई मतलब वो नहीं है कि मैं हिंदुइज्म के अगेंस्ट बोलती हूँ। बहन आप शायद बहुत ज्यादा इमोशनल हो और मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली, मतलब तानों को, मतलब जो तंज कसते हैं लोग उनको सीरियसली लेते हो। आई थिंक आपको इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। इतना सीरियसली आप ना रहें। और देखिए, ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू धर्म में भी काफ़ी बुराइयां हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम धर्म सही है, उसमें भी अपनी समस्या है। पर ये जो टारगेट किया जाता है, अपनी गलतियों को दूसरे धर्मों के सर पे डाल देना, जैसे जो सती प्रथा है या जो बाल विवाह है, उसको इस्लाम के सर पे डाल देना, ये बिल्कुल ही गलत है। अब आपको रियलिटी पता चल चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर वो आपको ताने ऐसा मारते भी है ना, तो आपको उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है ना? अब आपको रियलिटी पता चल गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ भी बोले, आप उस पे रिएक्शन देना बंद कर दें। कि देखिए, उनका मेन एम यही रहता है कि आपके अंदर से रिएक्शन निकालें। जिस दिन आप रिएक्शन देना बंद कर देंगे ना, वो आपको ताने मारना भी बंद कर देंगे, है ना? तो आप मैं रिएक्शन ना दें और आप इतना हिम्मत ना हारें। मैं एक आप और ऐसे जो बोल बुलीज़ होते हैं ना, इनसे आप दूरी बना कर रखें। हाँ, हाँ, बोलिए अश्विया जी। बात बोलना चाहती हूँ मैं। हाँ, मैं अपनी इस्लाम को फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं दूसरे धर्म की इंसल्ट करूँ। मेरी जिंदगी में कभी भी हिंदुइज्म को या फिर किसी भी धर्म को मैंने इंसल्ट नहीं की। लेकिन मैंने मेरे फेसबुक अकाउंट से मैं हुँ, मतलब किसी भी धर्म के अगर कोई पोस्ट मुझे अच्छा लग जाएगा, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, या फिर हिंदुइज्म की भी कृष्ण की पोस्ट मुझे कुछ कुछ अच्छा लगता है, मैं वो शेयर करती हूँ, ठीक है। मैंने कभी भी किसी हिंदुइज्म के खिलाफ कुछ भी पोस्ट नहीं किया फेसबुक के जरिए। लेकिन मैंने एक पोस्ट इस्लाम की सपोर्ट में इस्लामिक वीडियो मैंने अपलोड किया था। उसमें इतने सारे मतलब मेरे फ्रेंड जो होते ना, हिंदू फ्रेंड, इतने सारे मतलब गंदे गंदे कमेंट करने लग गए, मतलब क्या हुँ, ही हुँ, बोलूं। हुँ। मतलब मैंने देखिए बहन, उसने मेरे मैं आपको वो बताता हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, आपको रोने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हाँ, हैं। रोने की देखिए बिल्कुल ज़रूरत यहाँ नहीं है। पर हाँ। यहाँ पर हम जो सभी लोग बैठे हैं ना, हमारा मकसद किसी इस समाज में नफरत फैलाना है, ना ही हमारा मकसद सेपरेशन क्रिएट करना। हमारा मकसद है पीसफुल एक सोसाइटी को डेवलप करना, जो लोगों में है, लोगों में पीस आए। और हम यही चाहते हैं कि जो धर्म के नाम पर कट्टरता है, मतलब देखिए, ये जो वजह है आप यहाँ पर रो रही हो, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ कि आप क्यों रो रही हैं और आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। ये जो जो चीजें हो रही हैं, आपको समझने की जरूरत ये है कि ये सब
धर्म की वजह से हो रही हैं और धर्मों की वजह से हो रही हैं। इस्लाम होता ना हिंदुइज्म होता तो कोई ये नहीं कहता है, कोई ये नहीं देखता कि असफिया कोई एक अलग विचारधारा की है, अलग धर्म की लड़की है, इसलिए ये कोई हमारी नहीं है, हमारी अपनी नहीं है। तो आपको कोई ताना नहीं मारता। ताना इसलिए मारा जाता है कि ये धर्म इंसानों ने बनाए हैं, तो लोग अपने आप को अलग करके देखना शुरू कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो हिंदू लोग हैं वो सोचते हैं कि इस्लाम दुनिया का कट्टर धर्म है, इस्लाम खराब है, और इस्लाम वाले लोग सोचते हैं कि बाकी के धर्म हिंदू और बाकी के धर्म खराब हैं। तो ये हर धर्म की कमी है, कोई भी धर्म अच्छा नहीं है, हर धर्म की यही कहानी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक ये धर्म रहेंगे ये पीसफुलनेस नहीं आ सकती और समाज में ये लोग अशांति ही फैलाएंगे और एक दूसरे को ताना मारेंगे, जेनोसाइड करेंगे। और ये नरसंहार ही हुए हैं, ये धर्मों के नाम पर कितने लोगों की जान है, और किसी भी धर्म ने महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दी है। और हमारा ये कोई वो नहीं है, हम ये कभी नहीं कहते कि आप 100%, हम भी नहीं चाहते कि 100% एथीस्ट बने। हमारा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हर कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता, जो हम उनसे कैसे ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जो बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है, जो बेचारा दिहाड़ी करके अपना घर और बच्चों को पाल रहा है, उस व्यक्ति से कोई कैसे ये एक्सपेक्टेशन रख सकता है कि वो एथिस्ट बन सकता है या वो किसी विचारधारा को फॉलो कर सकता है, पढ़ सकता है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर उसको गुजरना भटकना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग हैं, अगर वो किसी चीज को मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज से होती है कि जब लोग धर्म के लिए कट्टर हो जाते हैं, वहां से दिक्कतें शुरू होती हैं। वरना हम तो ये चाहते हैं आप किसी भी विचारधारा में मानो, आपकी जो भी, आप जिसको मानो, लेकिन बस ये जो धर्म है और ये आस्था है वो प्राइवेट होना चाहिए। हम ये इसमें कट्टर भरोसा करते हैं कि धर्म आस्था प्राइवेट होना चाहिए। इसका इस तरीके से प्रसार नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से लाउड स्पीकर लगा के साइंस की चीजों का इस्तेमाल करके ये लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, कथा भागवत करके या जो स्पीचेस देके किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट कराना, ठीक है, और फिर उनको पाखंड में डालना, उनसे पैसे लूटना और इमोशनली उनके साथ गेम खेलना और ये सेपरेशन क्रिएट करना। कोई भी इस्लाम हो तो वो हिंदू के प्रति कभी प्यार करना नहीं सिखाएगा, और हिंदू है वो आज आपको किसी को भी ये नहीं सिखाएगा कि मुसलमान या बाकी धर्मों से प्यार करो। तो ये जो चीजें होती हैं धर्मों की वजह से ही होती हैं। इसलिए आपको यहाँ पर आज रोना आया, तो हमें बड़ा हर्ट हुआ कि देखिए धर्म इतना हद तक गिरे हुए हैं कि एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हावी हुए हैं, और मतलब उसके वजह से लोग रोना पड़ रहा है। और उसके बाद भी इसलिए तो कहता हूँ कि धर्मों को, अगर धर्म आपको, मान लो अगर आप धर्म नहीं मारते होते तो आपको ये ताना कोई नहीं मारता बहन। इसलिए अगर आपको धर्मों से दिक्कत हो रही ना, तो इन धर्मों को त्याग देना ही बेहतर है। और महिलाओं को तो खासकर धर्म पे त्याग देना चाहिए, क्योंकि धर्मों ने सिर्फ महिलाओं का शोषण ही किया है। और ये इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, चाहे इस्लाम का इतिहास पढ़ लीजिए, चाहे हिंदुइज्म, चाहे क्रिश्चियन या कोई भी दूसरे धर्मों का। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं तुम्हारी रिलीजन को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, फिर वो अरे किस नहीं हद से नहीं मेरी बहन, मेरा कोई रिलीजन नहीं है। हम यहाँ पर इंसानियतवादी हैं, हम किसी रिलीजन को नहीं मानते। आपने सुना ही मैं नहीं आप हमें। नहीं हूँ, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं जो मतलब जो मेरे साथ मुझे उल्टा सीधा बोलते मैं उसको बोल रही हूँ। मैं अच्छा तो अच्छा तुम्हारी ठीक। आप तो कुछ हम्म। बोलती नहीं है ना, मैं उसके रिलीजन को हाँ मैं मानती हूँ कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चांद के 2 टुकड़े किया था। मैं ये भी मानती हूँ कि हाँ मतलब गणेश जी का वो हुआ था। मैं ये मानती हूँ कि अगर तुम अपने धर्म की माइथोलॉजी को बिलीव कर रही हो तो तुम हिंदुइज्म की माइथोलॉजी पर बिलीव करो, मैं ये मानती भी हूँ। लेकिन कभी मैं नफरती भी नहीं हूँ कि हाँ ये इस्लाम में ये हुआ था, हिंदुइज्म में ये नहीं हुआ था, मैं ये नहीं करती। मैं उन सबसे मैं अलग सोचती हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे मतलब ऐसे गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों के मैं संपर्क में समझ रहा मत हूँ। रहो। मैं तो कहूंगा कि आप अगर ऐसे आप लोगों के इतना संपर्क में परेशान, ना रहें, आप दूर मत रहें। रहो। हाँ, और वो एक्चुअली में ना आपसे रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं, आप उनको रिएक्शन देना बंद कर दें। जिस दिन आप रिएक्शन देना बंद करेंगे ना, उनके कमेंट्स आने भी बंद हो जाएँगे। और मेरे एक दोस्त थे, हाँ वो अविनाश शर्मा बोल के, वो एथिस्ट थे। वो मतलब इस्लाम के अगेंस्ट भी बोलता है, हिंदुइज्म के अगेंस्ट भी बोलता है। फिर उसके साथ क्या करते हैं ना, वो सब लोग उसको मतलब ताना मारते हैं। मतलब इतनी मैं बोल नहीं सकती हूँ, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अगेंस्ट वो इतनी गंदी गंदी कमेंट करते हैं और भी उसको मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसे भीमटा भीम आर्मी ऐसे ऐसे बोल के। हुँ, हुँ, हुँ। वो हाँ नास्तिक है जानते फिर। हैं इनको, जानते जानते हैं, हाँ। ये कहेंगे ना, देखिए, आप रिएक्शन देना बंद कर देंगे ना, इनके इनके हौसले अपने आप टूट जाएँगे।
तो आप इतना लाइट हार्टेड मत हो, और आप जो है इतना हिम्मत ना हारे। आपको अगर ऐसा कोई कुछ ताना मारता है ना, आप उनको इग्नोर करें, है ना? जस्ट इग्नोर, क्योंकि बातें बढ़ाने से ना कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ बातें ही बढ़ेंगी। और ऐसे ताने हमको ही मिलते हैं, रोज मिलते हैं, गालियां पड़ती है, तो थोड़ी ना हमने अपना काम बंद कर दिया। धमकियां तक मिलती है ना, मैं कि हम अंकित आपको एक्सपोज कर देंगे, ये वो। तो हेलो। आप डरे नहीं। हाँ, हाँ हाँ, मैडम। मैं ये बोल कि मतलब और भी मतलब एटीज चैनल है, मैं सिर्फ आप लोगों का ही देखती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। आप लोग सिर्फ इस्लाम को ही टारगेट नहीं करते, आप हिंदुइज्म के अगेंस्ट भी बोलते हैं, यहूदी के अगेंस्ट भी बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट भी बोलते हैं। मैं ये चाहती हूँ अगर कोई एथिस्ट हो ना, वो सभी धर्म के खिलाफ बोले, मतलब किसी एक धर्म को टारगेट मत करे। वो एक्स मुस्लिम में सिर्फ इस्लाम को ही टारगेट करते, इसलिए मुझे बुरा लगता है। अब देखें, उनके अपने अब अपने एजेंडा चलो है। वो अब छोड़े उनको। अलग हाँ, बात है, खैर। हाँ, उनके मैं देखो, जो अपने धर्म एजेंडा गलतियां हैं। हैं, आप जो कमियां हैं, वो तो हाँ, बात हाँ, कर सकते, वो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने। लेकिन मतलब ये मैं गलत समझता हूँ कि आप एक धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे धर्म को टारगेट हाँ, करना, ये वो तो गलत है। गलत है। आपको न्यूट्रल होना चाहिए। अगर आप धर्मों की बुराई करते हैं तो फिर सभी धर्मों को एक तरीके से देखो। हाँ, मुझे इसमें इसलिए आप लोगों की मतलब वीडियोस देखी कि आप लोग सभी धर्मों के ऊपर बात करते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, वो बोलते हैं वो तो इस्लाम के अगेंस्ट भी बोलते हैं, दाढ़ी देखा था। मैं बोलती हूँ नहीं, वो सभी धर्मों के ऊपर बोलते हैं। मुझे मुझे मतलब अगर तुम धार्मिक हो, तुम सभी सभी धर्मों को रेस्पेक्ट दो। अगर तुम एथिस्ट हो, तुम सभी धर्मों के खिलाफ बोलो, मतलब मैं यही मानती सही बिल्कुल। बात है। ठीक है मैडम, आप आते रहें, आप अपना ठीक है। हिम्मत ना हारे। हाँ, आप हिम्मत ना हारे। और हूँ। आपको अगर कोई ताना मारता है ना, तो आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि रियलिटी तो आपको पता है ना कि सच क्या है। देवदासी प्रथा और जो सती प्रथा है, आप अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आप देखें तो इब्न बतूता की और भी मान लो डायरी में ये दूसरी चीज़ बात ये आती भी है। है हाँ, न्यूटन जी, हाँ। दूसरी बात ये भी है बहन, मान लो अगर इस्लाम की वजह से, अगर मान लो किसी धर्म में या किसी के ऊपर इस्लाम ने अत्याचार किए, ये तो हम जानते हैं कि इस्लाम हुँ। तलवार की दम पे फैला है। तो इस्लाम हुँ, की हुँ, हुँ, जो हुँ। अत्याचार हुए हैं, इस्लाम की वजह से जो नुकसान हुआ है ह्यूमन सिविलाइजेशन को, तो उसके लिए आप थोड़ी ना जिम्मेदार हो। आप थोड़ी ना बिल्कुल, उसकी बिल्कुल सही बात है। उसकी जिम्मेदारी लेते हो ना। तो मतलब इस तरीके की चीजों को ना आप बोल दो कि भाई मैं थोड़ी ना वहां थी, ना मेरा जन्म हुआ था, ना मुझे पता है क्या हुआ। अगर वो है गलत तो ठीक है, मैं मानती हूँ ये गलत है, इसमें क्या दिक्कत है।